हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्धनता। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर आगे और अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट वीडियो में ये समझ चुके थे कि निर्धनता क्या है और निर्धनता रेखा का मतलब क्या होता है तथा भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति कैसी है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि निर्धनता के क्या क्या कारण होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है निर्धनता के कारण। स्टूडेंट्स, भारत में निर्धनता की समस्या को दो कारणों में बांटा गया है। पहला है अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता से संबंधित समस्या, दूसरा है आय के असमान वितरण से संबंधित समस्या। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों कारणों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता के संदर्भ में निर्धनता। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता का निम्न स्तर पहला पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि पहला कारण है। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो जनसंख्या के आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम है। हमारा दूसरा कारण हैगा विकास की कम दर। स्टूडेंट्स, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की दर बहुत ज़्यादा कम रही है। योजनाओं की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास दर है वो लगभग 5% ही रही है। लेकिन स्टूडेंट, जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर 2% होने के कारण जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है वो केवल 3% ही हुई है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि दर निर्धनता का मुख्य कारण बनती जा रही है। अब हमारा तीसरा कारण आता है जनसंख्या का अधिक दाब। स्टूडेंट्स, भारत में जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो निर्धनता के भार को भी बढ़ा रही है। हमारी जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में लगातार होने वाली कमी है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक हो रही है और अधिक जनसंख्या के कारण निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथा कारण आता है स्फीतिकारी जाल। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो सकल घरेलू उत्पाद की निम्न दर है और जो जनसंख्या की उच्च दर है, उसके कारण भारत जैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी जाल में फंसती जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्फीतिकारी जाल का मतलब है निरंतर होने वाली कीमतों में वृद्धि, जिससे अर्थव्यवस्था जाल में फंस रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो निर्धनता को काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ा रही है। हमारा पांचवा कारण आता है चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। स्टूडेंट्स, भारत में चिरकालिक बेरोजगारी व अल्प रोजगार बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि जो निर्धनता है वो केवल बेरोजगारी का ही प्रतिबिंब है। स्टूडेंट्स, अब हमारा छठा कारण आता है पूंजी की अपर्याप्तता। स्टूडेंट्स, पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व है। पूंजी का संचय किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को सूचित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में पूंजी का स्टॉक और पूंजी का निर्माण अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। पूंजी का अभाव निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है और स्टूडेंट, निम्न उत्पादन क्षमता के कारण ही रोजगार का स्तर भी बहुत ज़्यादा निम्न हो जाता है और रोजगार के निम्न स्तर से निर्धनता अधिक मात्रा में बढ़ती ही है, ये तो हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा सातवां कारण आता है योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव। स्टूडेंट्स, सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि के लिए एक निपुण और कुशल उद्यमकर्ता की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में दुर्भाग्यवश से निपुण और कुशल उद्यमकर्ता का बहुत ज़्यादा अभाव है। यही कारण है कि उत्पादन क्रिया संवृद्धि दर को तीव्र गति से बढ़ाने में विफल रही है और जिसके कारण हम निर्धनता पर रोक लगाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। अब हमारा आठवां कारण आता है पुरानी सामाजिक संस्थाएं। स्टूडेंट्स, हमारे देश के अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार पुरानी सामाजिक रूढ़िवादी
तथा संस्थाएं हैं, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम। ये सारी प्रथा या रूढ़िवादी संस्थाएं अब हमारी अर्थव्यवस्था के गत्यात्मकता परिवर्तन में पूर्ण रूप से बाधा बन गई है। अब हमारा 9वां कारण आता है आधारिक संरचना का अभाव। स्टूडेंट्स, आधारिक संरचना के अंतर्गत 2 आधारिक संरचनाएं आती हैं। पहली है आर्थिक आधारिक संरचना, दूसरी है सामाजिक आधारिक संरचना। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आधारिक संरचना का आर्थिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक ऊर्जा, यातायात तथा संचार हैं और सामाजिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक शिक्षा, स्वास्थ्य और निवास सेवाएं हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों आधारिक संरचना एक देश की समृद्धि और विकास की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ये आधारिक संरचना 68 वर्षों बाद भी अपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ज़्यादा धीमी गति से हो रहा है और निर्धनता निरंतर बनी हुई है। स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है निर्धनता की समस्या का दूसरा कारण, जो है आय के असमान वितरण के संदर्भ में। स्टूडेंट्स, हमारी सरकार ने प्रगतिशील कर प्रणाली तथा दूसरे उपाय द्वारा आय के असमान वितरण को कम करने के बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं, लेकिन इन सभी उपायों के बावजूद भी भारत में निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण संपत्ति व धन दौलत के भारी भंडार के साथ धनी वर्ग अपना भविष्य उज्जवल बनाने में सक्षम होता जा रहा है, जबकि निर्धन वर्ग को अपने जीवन निर्वाह के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।